अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान वो सत्र छोड़ करके कहीं चले गए। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर है बिहार के मुद्दों को लेकर के। आने वाले समय में ये 5 पांडव ही बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। एसआईआर को लेकर चर्चा के दौरान उन लोग क्या किए वो तो आपको देखने को मिला। पहले तो पूरा जो मॉनसून सेशन था वो पूरा सेशन बर्बाद हुआ कि जो पीएम है, जो सीएम है, वो देश के नागरिक चुनेंगे कि घुसपैठी चुनेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जिस तरीके से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उस सत्र से गायब दिखे, जिसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि इतनी शर्मनाक हार होने के बाद भी तेजस्वी जो है वो बिहार में नहीं है, अपनी हार पे मंथन नहीं करें। इन तमाम चीजों और इन तमाम सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे। एलजेपी सांसद संभावी चौधरी ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस की इतनी शर्मनाक हार होने के बाद भी तेजस्वी यादव सदन से गायब दिखे और घूमने चले गए, यूरोप चले गए। इन तमाम मामलों पर संभावी चौधरी क्या कुछ कह रही हैं, आप सुने। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं और उनके ही दल के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस वक्त उन्हें यहाँ होना चाहिए था, मंथन करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया अलायंस इतनी शर्मनाक हार के बाद अलायंस को ज़रूर साथ में बैठ के अपने संगठन पे कैसे काम करना है, धरातल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको क्या अपनी भूमिका निभानी है, इस पर ज़रूर चर्चा होना चाहिए था। पर ऐसे में खैर उनका पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ में कोई कमेंट हम नहीं करना चाहते हैं, पर ये दर्शाता है कि उनकी क्या गंभीरता है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान वो सत्र छोड़ करके कहीं चले गए। तो ये मतलब ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर है बिहार के मुद्दों को लेकर के, या फिर अपने जो भी पार्टी की क्षमता है, पार्टी के कार्यकर्ता है या पार्टी के मान सम्मान को लेकर वो कितने गंभीर है, सिर्फ ये वही दर्शाता है। आरजेडी के लोग फिर से दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और खरमास के बाद नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जो है सरकार में आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिना कह सकते हैं आप बिना तर्क का कोई बात है और नीतीश कुमार जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मजबूत एनडीए सरकार के निर्माण में लगे हुए हैं और जिस तरीके से एक सशक्त सरकार एनडीए की बनी है, आने वाले समय में ये 5 पांडव ही बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। मैम, सरकार ने घोषणा किया है कि इस बार जनसंख्या ऐप के माध्यम से जनसंख्या की। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए और हम लोग हमेशा डिजिटल इंडिया के लिए जिस तरीके से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइज किए हैं, जैसे हम लोग एक कह सकते हैं आप टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाए हैं, ऐसे में सेंसस अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी और बहुत आसानी से आराम से ये सेंसस भी हो पाएगा बिना किसी डिफिकल्टी के। राहुल गांधी लगातार एसआईआर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर चर्चा के दौरान उन लोग क्या किए वो तो आपको देखने को मिला। पहले तो पूरा जो मॉनसून सेशन था वो पूरा सेशन बर्बाद हुआ क्योंकि ये लोग बार बार सदन को स्थगित करते रहे एसआईआर के मुद्दे पे। उसके बाद जब शीतकालीन सत्र पे उस टॉपिक को लिया गया, उसमें भी राहुल गांधी जी अपने बात को रखने के बाद जैसा वो प्रश्न उठाए थे वो सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे माननीय गृह मंत्री जी सदन में दे रहे थे, पर उसके बावजूद वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। ना वो डिबेट के समय सदन में उपस्थित थे, ना जब एसआईआर पे चर्चा हो रही थी तब वो वहां पे उपस्थित थे। तो ये दिखाता है कि उन लोग को बेसिकली एक कह सकते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट जो एक्सरसाइज है, चुनाव आयोग का जो स्वतंत्र संस्थान है, एक मजबूत संस्थान और संवैधानिक संस्थान है, कायदे से पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन के वो बाहर है, पर क्योंकि वो बार बार इस चीज को हल्ला करते रहे, माननीय मंत्री किरण रिजिजू ने उस टॉपिक को उठाया भी, उस पर चर्चा भी कराई, पर जब चर्चा हुआ तो वो जवाब सुनने के पहले ही वो भागे। तो मतलब वो जनता को गुमराह करे और बार बार झूठ बोल रहे। तो एसआईआर पे तो उनको जवाब बिहार की जनता ने भी दे दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने भी दे दिया और सरकार ने भी दे दिया, चुनाव आयोग ने भी दे दिया। पर उसके बावजूद ही अगर इस तरीके से गुमराह जनता को करने का प्रयास कर रहे हैं तो जनता को खुद भी सोचना चाहिए कि किस झूठे मुद्दे पे अपनी बात को रख रहे हैं। एसआईआर में चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर के टिप्पणी की कि उनकी आंखों में जो है इस तरह का दुर्योधन और दुशासन, एक आंख में दुर्योधन और एक आंख में दुशासन दिखता है।
देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा है वो बेसिकली पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको एक राजनीतिक रूपरेखा देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसका कोई राजनीतिक मतलब है ही नहीं। ये एक स्वतंत्र एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग कर रही है, जो भारत के नागरिक है, जिनको संविधान के तहत भारत के नागरिक होने पर वोट का अधिकार दिया गया है, सिर्फ उन्हीं को मतदान का अधिकार मिलेगा। ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेता जो है वो चाहते हैं कि घुसपैठी जो हमारे देश में घुसे वो वोट करके उनको उनकी सरकार बनाए। तो ये तो भारतवासी को, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो पीएम है, जो सीएम है, वो देश के नागरिक चुनेंगे कि घुसपैठी चुनेंगे। तो आपने एलजेपीआर की सांसद सांभवी चौधरी को सुना, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उन तमाम मुद्दों के बारे में भी कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया और इस सत्र में जब बातें हो रही थी तो वॉकआउट करके चला जाना, यानी कि अमित शाह जब भाषण दे रहे थे सदन में उस टाइम पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया। इस पर भी सांभवी चौधरी ने अपनी राय रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।